नमस्ते। तो आज बात करते हैं एक नई भर्ती के बारे में जो आई है महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी पुणे की तरफ से। ये 2026-27 के एकेडमिक सेशन के लिए है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, कुल मिलाकर 46 वैकेंसीज हैं। जी हाँ, 46 टीचिंग वैकेंसीज हैं अलग अलग लेवल्स पर। तो क्या है ये मौका और क्या है इसकी खास बातें? चलिए एक नजर डालते हैं इसकी मेन डिटेल्स पर। अच्छा, तो यहाँ पर सारी जरूरी जानकारी एक जगह मिल जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन है महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी यानी MES पुणे। पोस्ट का नाम है टीचिंग पोस्ट, लेकिन ध्यान रहे ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं। टोटल वैकेंसी जैसा हमने बताया 46 हैं। और अप्लाई कैसे करना है? सिर्फ ईमेल के जरिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, डेट याद रखिएगा, 15 अप्रैल 2026 ये लास्ट डेट है। अब सवाल ये उठता है कि अप्लाई कौन कौन कर सकता है ना? तो चलिए जरा डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन से रोल हैं और उनके लिए क्या चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर पूरा ब्रेकडाउन है। प्री प्राइमरी से शुरू होकर हायर सेकेंडरी तक हर लेवल पर मौके ही मौके हैं। इतना ही नहीं, लैब असिस्टेंट और लाइब्रेरियन जैसी स्पेशल पोस्ट्स भी हैं। तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? अगर आप प्री प्राइमरी के लिए सोच रहे हैं तो आपके पास चाइल्डहुड केयर एजुकेशन या डीएड के साथ BSc या BHSC होनी चाहिए। और प्राइमरी के लिए BA डीएड चलेगा। हाँ, अगर फिजिकल एजुकेशन में जाना है तो BPEd जरूरी है। अब आते हैं सेकेंडरी लेवल पर। यहाँ जनरल सब्जेक्ट्स के लिए BA या BSc के साथ B.Ed चाहिए। अगर आपकी फील्ड म्यूजिक है तो BA के साथ संगीत विशारद होना चाहिए। और आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए ATD या GD आर्ट की क्वालिफिकेशन लगेगी। और अगर हायर सेकेंडरी के लिए अप्लाई करना है तो क्वालिफिकेशन भी हायर चाहिए होगी। मतलब बीएड के साथ साथ MA, MCOM या MSc। लैब असिस्टेंट के लिए BSc काफ़ी है और लाइब्रेरियन के लिए ग्रेजुएशन के साथ BLib या MLib की डिग्री होनी चाहिए। अब वो सवाल जो सबके मन में आता है, एज लिमिट क्या है और एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी? और मजे की बात सुनिए, कोई एज लिमिट नहीं बताई गई है और एप्लीकेशन फीस भी बिल्कुल नहीं है, 0। मतलब ये मौका तो किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो अब सिलेक्शन प्रोसेस और सबसे जरूरी तारीखों की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सीधी सादी है। कोई रिटन एग्जाम का झंझट नहीं, सिर्फ एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। जो भी लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उनको इंटरव्यू में उनके सब्जेक्ट नॉलेज, टीचिंग स्किल्स और वो उस पोस्ट के लिए कितने फिट हैं, बस इसी आधार पर चुना जाएगा। और अब वो स्लाइड जिसका आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, टाइमलाइन। देखिए, नोटिफिकेशन आया 11 अप्रैल 2026 को और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 15 अप्रैल 2026। मतलब टाइम बहुत ही कम है, तो बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा। तो फिर करना क्या है? डेडलाइन से पहले अप्लाई करने का पूरा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? चलिए देखते हैं। अप्लाई करने का तरीका भी बहुत आसान है। सबसे पहला काम, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए और अपना बायोडेटा रेडी कर लीजिए। दूसरा स्टेप, अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज इकट्ठी कर लीजिए। तीसरा, एक ईमेल तैयार कीजिए और हाँ, सब्जेक्ट लाइन में जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम साफ साफ लिखिए। और आखिर में ये सारा एप्लीकेशन पैकेज ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पर भेज दीजिए। और फिर से याद दिला दूं, ये सब 15 अप्रैल 2026 से पहले पहले हो जाना चाहिए। तो जैसा कि कहा भी गया है, पुणे में एक अच्छी सरकारी नौकरी ढूंढ रहे क्वालिफाइड एजुकेटर्स के लिए ये सच में एक बहुत ही बढ़िया मौका है। आपको सारी डिटेल्स और ऑफिशियल ईमेल एड्रेस, ये सब कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।